में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर एक खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। पीएम ने की मधुबनी के जिस सुखेत मॉडल का जिक्र, मन की बात में गिनाए जिस सुखेत मॉडल के फायदे, जिस सुखेत मॉडल को अपनाने की प्रधानमंत्री ने पंचायतों से अपील की, उस सुखेत मॉडल की कहानी न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपने खास कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी है में इसी साल 5 फरवरी को दिखाया था। मधुबनी के सुखेत गांव की तस्वीर बदलने वाली इस योजना की शुरुआत समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से की गई। इसके तहत हर घर में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए हरा और नारंगी रंग का डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कचरा जमा होने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से घर घर जाकर उन कचरों का उठाव किया जाता है और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसकी बिक्री की जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार सरकार की ओर से पटना में खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित समारोह का उद्घाटन राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस मौके पर कला संस्कृति और खेल मंत्री आलोक रंजन भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से 74 खिलाड़ियों के बीच 26 लाख रुपए का वितरण किया गया। साथ ही साल 2021-22 में बिहार में होने वाले खेलों के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने में सरकार कोई कमी नहीं होने देगी। आप बेहतर प्रदर्शन करें, सरकार से जो संभव है उसे आपको संरक्षण देगी, प्रोत्साहन देगी, लेकिन कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने की पहल खुद कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से सम्मानित किए जाने को लेकर खिलाड़ियों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। भारत में हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए आज यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्म हुआ था और उनकी याद में खेल दिवस को मनाया जाता है। खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं। समस्तीपुर का एक युवक रंजन अपनी पॉकेट मनी और कुछ लोगों के सहयोग से बीते 10 साल से इलाके के बच्चे को फुटबॉल का प्रशिक्षण देता है। यहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन जैसे तैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को। वे खेल रहे हैं, उनको कहीं से सरकारी स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिल पाता बच्चे को। यहाँ फुटबॉल सीखने वाले बच्चे बड़े बड़े सपने सजा कर आते हैं, लेकिन सीमित संसाधन में इनके सपने कैसे साकार होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। इसे वाकई सच कर दिखाया है गया के 70 वर्षीय बुजुर्ग ने। गया जंक्शन पर कूली का काम कर रहे इस शख्स की फराटेदार अंग्रेजी ही अब इनकी पहचान बन चुकी है, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें अंग्रेजी कूली के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। सूरजदेव का कहना है कि उनके पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है, जो भी सीखा है वो अपनी जिज्ञासा की वजह से ही सीखा है। मैं बहुत प्रकार के लोगों से मिला और नित्य नए अनुभव प्राप्त किए। उनसे मुझे लगा कि मुझे कुछ और भी अच्छा सीखना चाहिए। इसी क्रम में मैंने 1-2 भाषाएं सीखने का प्रयास किया। पिछले 40 सालों से रेलवे स्टेशन पर कूली की तरह काम कर रहे सूरज पर अन्य कूली साथियों को भी गर्व महसूस होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि यात्री अंग्रेजी कूली मैन से प्रभावित होकर उनके हाथों में गिफ्ट थमा देते हैं। मुंगेर के विद्यालय में जन्माष्टमी के मौके पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जहां राधा कृष्ण के रूप में सजे नन्हे छात्रों के लिए प्रतियोगिता रखी गई। जिसमें कोई राधा की वेशभूषा में दिखा तो कोई कृष्ण के अवतार में दिखा।
इतना ही नहीं, पूरी प्रथा के साथ कन्हैया लाल की आकर्षक झांकी भी निकाली गई। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नन्हे छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसे समाज को संदेश तो दिया ही गया, साथ ही बच्चों के मनोबल को भी बढ़ावा मिला। बीस फीट से भी ज्यादा ऊंचे बल्ले पर बंदर की तरह लटके सिरफिरे ने बोकारो के सेक्टर 12 मोड़ के चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जिस दौरान हादसे से डरकर बार बार लोग उसे नीचे उतरने को कहते रह गए, पर वो अपनी जिद पर कायम रहा। उसकी उछलकूद से बांस का पतला सिरा एक तरफ झुकने लग गया तो वहां मौजूद लोग डर के मारे चिल्लाने लग पड़े, जिसे देखकर एक साहसी युवक ने बांस के सहारे मंचले तक पहुंचकर उसे अपनी ओर वापस खींच लिया। मंचले युवक की जान तो बच गई, लेकिन वहां जुटी भीड़ ने उसके ड्रामे को देखकर उसकी पिटाई कर डाली। राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर तो कार्रवाई होती ही है। दुर्घटना के बाद आरोपी के भागने पर उसे किस तरह से पटना की ट्रैफिक पुलिस धर दबोचती है, इसकी तस्दीक इन तस्वीरों के जरिए की जा सकती है। एक बस के ड्राइवर ने जब पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो फिर ट्रैफिक पुलिस ने उसका पीछा कर आखिरकार बस के साथ उसे दबोच ही लिया। सड़क पर भागती बस और उसका बाइक से पीछा करती ट्रैफिक पुलिस की तस्वीरें देखी। कैसे बस लेकर आरोपी ड्राइवर तेजी से भाग रहा है और बाइक से कैसे ट्रैफिक पुलिस पीछा कर रही है। दरअसल इनकम टैक्स चौराहे पर इस बस ने एक 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मारी और आरोपी ड्राइवर बस लेकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस के रोके जाने पर जब ड्राइवर नहीं रुका और बगैर रुके बस के साथ भागने लगा तो कड़ी मशक्कत के बाद हड़ताली मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस ने बस सहित ड्राइवर को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। खबर बेतिया के श्रीनगर पुजहा से है, जहां आरा मशीन को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहां मौजूद शख्स ने घटना को कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आरा मशीन को लेकर पहले से ही इन गुटों के बीच विवाद चल रहा था। आरा मशीन बंद करवाने पहुंची पुलिस को देख ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। समस्या तो यही है कि बड़ा बाबू वही हो तो गोइनियों से देखे तो लाठी लगने से चला। तो मैं झगड़ा काहे हुआ मारामारी? तो वो अब काहे कोई से चिरान उखाड़े वही नहीं, हमने गोइनी से देखे तो लगले समय लाठी चला। आप लोग मत देखने गए थे? हाँ। फिलहाल इस विवाद में घायल लोगों का इलाज जीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब मारपीट हो रही थी तब पुलिस दर्शक बनी क्यों खड़ी थी? बेतिया अनुमंडल में एक कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना NH 727 के बेतिया बगहा मुख्य पथ पर सुप्रिया रोड की है। इस हादसे के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया। वहीं घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के लिए कालीबाग गोपी थाना की पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कार को जब्त कर लिया है। सुप्रिया चौक पे मैं खड़ा था, अचानक एक बहुत तेज आवाज़ आई। जब पता चला तो एक एक्सयूवी गाड़ी है जो रॉन्ग लेन में जाते हुए जोरदार टक्कर एक बाइक वाले को मारा है। जो बाइक सवार 2 लोग थे, दोनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए हैं और वो लोग अब अस्पताल में एडमिट। घायलों की पहचान गुड़िया मिश्रा और निशिकांत मिश्रा के रूप में की गई है, जो शहर के ही बानुछापर मोहल्ले के रहने वाले हैं। दोनों घायल आपस में चाची भतीजा हैं, जो घर से मार्केटिंग करने बाजार जा रहे थे। दस अगस्त को दिन दहाड़े बालू गिट्टी कारोबारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।
समस्तीपुर पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी चंदन कुमार सिंह और उसके एक सहयोगी विक्की पासवान को गिरफ्तार किया है और ये पूरा खुलासा घटना को अंजाम देने वाले शूटर और उसके सहयोगियों ने किया। उसी ने बताया कि कैसे इस पूरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कारोबारी के द्वारा गांव में ही मनरेगा योजना के तहत एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर ग्रामीण सूरज सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा था और इन्हीं वजहों से कारोबारी की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर के मालगोदाम चौक पर शराब के नशे में पिस्टल के साथ एक युवक को नगर पुलिस ने दबोचा है। युवक के पास से लोडेड पिस्टल बरामद किया गया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान हथियार बरामद किया है। नगर पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। मालगोदाम चौक पर दो युवक आपस में मारपीट कर रहे हैं, जिसमें एक युवक के द्वारा हथियार भी लहराया जा रहा था। सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचने के बाद देखा कि शराब के नशे में युवक सोनू कुमार झा हथियार के साथ मारपीट कर रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़कर तलाशी लेनी शुरू कर दी तो उसके पास से एक लोडेड पिस्टल मिला। पुलिस गई वहां पर पकड़ी तो इसके पास से एक लोडेड पिस्टल मिला। इसके बाद इसकी घर की भी तलाशी ली गई, किराए वाले घर की, तो वहाँ पर एक और देसी कट्टा और 4 कारतूस भी बरामद हुआ है। वहीं युवक के घर की तलाशी लेने पर पुलिस ने एक देसी कट्टा, 4 गोली, एक मैगजीन बरामद की है। गोपालगंज सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही पंचायत के कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। यहाँ के ज्यादातर ग्रामीण कटाव पीड़ित विस्थापित। राजवाही गांव पूरी तरह से कटाव की चपेट में है। यहाँ की सैकड़ों की आबादी तटबंधों पर यूं ही शरण लेने को मजबूर है। ये गांव सालों पहले गंडक के कटाव की भेंट चढ़ गया था। कुछ ऐसा ही हाल रामपुर टेंगराही पंचायत के करीब 10 गाँव का है। इन गाँवों में 7,000 से भी ज्यादा वोटर रहते हैं, लेकिन हर साल बरसात और बाढ़ के दौरान इन इलाकों की स्थिति ऐसी ही रहती है। अभी रामपुर टेंगराही पंचायत में 5 गांव ऐसे हैं जो बराबर 4 महीना पानी से डूबा रहता है। जब पानी आता है लोग रोड पर आकर के रहते हैं और फिर जब पानी निकल जाता है तब जाते हैं। यहाँ पे न रास्ता है न कोई सरकार से अभी तक कोई सुविधा मुहैया हुआ है। रामपुर टेंगराही पंचायत में 9वें चरण में पंचायत चुनाव का मतदान होना है, लेकिन बाढ़ के चलते इलाके की सड़कें टूट चुकी हैं। कई घर पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पूर्वी चंपारण में चौथी बार बाढ़ से तबाही मची हुई है। पानी की तेज बहाव के चलते मोतिहारी शिवहर सड़क संपर्क भंग हो चुका है। पताही के निचले इलाकों में तेजी से बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे कई गांव पानी में डूब चुके हैं। बागमती और लालबकैया नदी में आए उफान के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिले में बीते 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने हालात को और बदतर बना दिया है। पताही शिवहर सड़क पर तो 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है। ये रोड जो सड़क है कहाँ तक जाती है? ये शिवहर तक जाके मिलती है, ढाका से शिवहर मिलती है। कब से ठप है? ये जब बाढ़ आती है तो ठप हो जाता है। जिस रफ्तार से बाढ़ का पानी ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यदि नदियों का जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जल्द ही जिले के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। बाढ़ से सैकड़ों परिवारों में दहशत का माहौल भी है। बिहार में बाढ़ ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। ये नजारा गोपालगंज से है, जहां अब तक में सबसे ज्यादा यानी कुल 4 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से रिलीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की नौबत आ गई है। कहीं बिजली के खंभे तो कहीं पूरा का पूरा स्कूल परिसर पानी में डूब चुका है। पंचायत के पूर्व मुखिया ने बताया है कि कुछ लोगों ने बाढ़ का ये हाल देखकर पलायन भी कर लिया है। वहीं बाकी के ग्रामीणों को स्थिति के सामान्य होने का इंतजार है। लोगों को आने जाने के लिए मात्र नाव इतनी सहारा है और नाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक बाढ़ सहाय अनुदान की राशि नहीं दी गई है और पॉलिथीन शीट्स भी अभी तक वितरण नहीं किया गया है। पर बाढ़ सहायता राशि का लाभ अब तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है।
पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में एक और जहां पंचायत में अपनी सरकार बनाने के लिए मुखिया प्रत्याशी वोट मांगने के लिए वोटरों के पास पहुंचने लगे हैं, वहीं इस बार वोटर भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। वोटरों का कहना है कि अब वे किसी झूठे वादे में नहीं आने वाले, उन्हें अपने गांव में विकास चाहिए। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम भी गांव-गांव पहुंचकर मुखिया जी के विकास के दावे की हकीकत जानने पहुंच रही है। खगड़िया के सदर प्रखंड के गौड़ा शक्ति पंचायत में किए गए विकास की पड़ताल में स्वच्छता अभियान की हवा निकली हुई दिखी। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा दिखा। कोई काम नहीं किया मन मुखिया, कुछ नहीं करा, नाला का नहीं रोड बना रहा, नहीं राशन कार्ड दे रहा, कुछ कहीं नहीं कर रहा है मुखिया। हाँ लगा है, सब कुछ करा है, मगर करके पानी नहीं लगा। सड़क बनी हुई भी थी तो नाला नहीं बना था। कुल मिलाकर नल जल योजना की पोल खुलती नजर आई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। को तैयार खड़ा है, तभी जान पर खेलकर उन मतवालों के सामने डटे वन विभाग के ये कर्मचारी जलती मशाल हिला रहे हैं। हुसैल गजराज को कहीं दूर खदेड़ रहे हैं ताकि जब जंबो का काफिला वहां से गुजर जाए तो गुमला के ग्रामीण चैन की नींद सो सकें। तभी वन विभाग के जांबाजों की जांबाजी रंग लाती है और मतवाले हाथियों का झुंड दूर भागने लगता है। लेकर के हम लोग बंगाल की टीम हमारी आई हुई है और हम लोग इस टीम को लेकर के ग्रामीणों के सहयोग के साथ है ना हाथी के उस झुंड को दूर भगाने का काम कर रहे हैं। जंगली हाथियों के हुजूम ने चैनपुर के गांव-गांव में ऐसी दहशत मचा रखी है कि गांव वालों को रात जाग कर काटनी पड़ रही है। वन विभाग की ताजा पहल रंग लाई तो ग्रामीणों का रत जगह खत्म होगा और जंगली हाथी रिहायशी इलाकों से दूर चले जाएंगे। दस अगस्त को दिन दहाड़े बालू गिट्टी कारोबारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। समस्तीपुर पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी चंदन कुमार सिंह और उसके एक सहयोगी विक्की पासवान को गिरफ्तार किया है और ये पूरा खुलासा घटना को अंजाम देने वाले शूटर और उसके सहयोगियों ने किया। उसी ने बताया कि कैसे इस पूरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कारोबारी के द्वारा गांव में ही मनरेगा योजना के तहत एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर ग्रामीण सूरज सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा था और इन्हीं वजहों से कारोबारी की हत्या कर दी गई। सरकार के बार बार सख्ती बरतने के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन और उससे जुड़ा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बालू के अवैध खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन औरंगाबाद में बालू का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस पर रोक लगाने की शिकायत कई बार स्थानीय नेता करते रहे हैं, लेकिन बालू माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। सड़कों पर आपको आए दिन बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हुए यूं ही नजर आ जाएंगे। तो बालू चुराने वाले लोग हैं, उसमें सफेद पोश है और हमने विजिलेंस के डीएसपी के साथ सारे गांव घुमा के दिखाया है और अपने भाई भतीजा से ट्रैक्टर से बालू चुरवाते हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही बालू माफिया बेखौफ हैं और वे कानून को खुलेआम ताक पर रखने से भी गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि जिले के एसपी जरूर दावा कर रहे हैं कि बालू माफिया पर कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कटिहार में सालों बाद गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा अब भी जलमग्न है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब पानी का लेवल घटने लगा है, जिससे जिंदगी कुछ हद तक आसान होने लगी है। गंगा फिर से ऐसा रूप न दिखाए, इसलिए ग्रामीण महिलाएं मां गंगा से मन्नतें मांग रही हैं। बड़ी बात यह है कि मनिहारी दियारा क्षेत्र में रहने वाली इन महिलाओं को इतनी परेशानी के बावजूद मां गंगा से कोई शिकायत नहीं है।
माँ बहन मिलकर हम लोग गाते बजाते आप लोग क्षमा करते हैं। जो भाई बंधु बेटा मधु जो भी है सबके लिए सबके क्षमा करते हैं कि आज से भी गंगा माँ क्षमा कर देगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम नाराज नहीं हैं, हम लोग कोई नाराज नहीं है। जो गंगा माँ करता है बहुत अच्छा है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि बाढ़ से निजात मिल जाएगी, लेकिन 2-3 दिन से हो रही बारिश ने फिर से बाढ़ की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। सुपौल में पिछले 2 दिनों से आसमानी आफत ने आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन का भी जीना मुहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते जिले के निर्मली प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निर्मली थाना परिसर जल संसाधन विभाग का आईबी, पुलिस इंस्पेक्टर आवास, पुलिस बैरक सहित शहर के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाढ़ के